नमस्कार और धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए। अगर यह वीडियो आपको शांति, स्पष्टता और आत्मबोध दे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल ताकि ऐसी और आध्यात्मिक व प्रेरणादायक सामग्री आप तक पहुंचती रहे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन का हृदय विषाद से भर चुका है। उनकी दृष्टि धुंधली है, मन विचलित है। अर्जुन, हे माधव, मेरा मन भ्रमित है। मैं अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए, मेरे लिए क्या उचित है। वाचक, यहीं से आरंभ होता है सांख्य योग, जहाँ शोक में डूबा योद्धा ज्ञान की ओर मुड़ता है। आत्मा का अमर स्वरूप श्री कृष्ण। हे अर्जुन, जिस शोक में तुम डूबे हो वो अज्ञान से उत्पन्न है। ज्ञानी न जीवित का शोक करता है, न मृत का। ये शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। न वो जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वो न तलवार से कटती है, न अग्नि से जलती है, न जल से भीगती है, न वायु से सूखती है। वाचक, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य अर्जुन, किंतु हे केशव, अपने ही बंधुओं पर अस्त्र उठाना कैसे धर्म हो सकता है। श्री कृष्ण, हे पार्थ, ये युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। कर्तव्य से विमुख होना अपकीर्ति को जन्म देगा। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर कोई अवसर नहीं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य में है। निष्काम कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता तुम्हें बांधती है। जब कर्म समर्पण भाव से किया जाता है तब मन शांत रहता है। ये गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में संभाव रखो। समत्व ही योग है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर से अडिग रहता है। अर्जुन, हे माधव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं। श्री कृष्ण, जो मन की इच्छाओं को त्याग देता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त है, वही स्थिर प्रज्ञ है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को वश में रखता है वह ज्ञानी कहलाता है। मन और इंद्रियों का नियंत्रण कृष्ण बताते हैं। इंद्रियां मन को भटकाती हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है और भ्रम से पतन होता है। श्री कृष्ण, इंद्रियों पर संयम रखो, मन को मुझ में स्थिर करो, तभी शांति प्राप्त होगी। क्रोध से पतन की श्रृंखला श्री कृष्ण, विषयों का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा में बाधा आए तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य पतित हो जाता है। ये पतन की पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शांति का मार्ग श्री कृष्ण, जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है वही शांति प्राप्त करता है। जिसका मन नियंत्रित है वही स्थिर आनंद को प्राप्त करता है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है और समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जो इच्छाओं से अप्रभावित है वही शांत रहता है। कृष्ण का ज्ञान अर्जुन के हृदय में प्रवेश करने लगा है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मोह का त्याग करो, आत्मा को पहचानो, कर्तव्य का पालन करो, समत्व भाव में स्थित होकर कर्म करो, यही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन गंभीर स्वर में, हे अच्युत, मेरा भ्रम दूर हो रहा है। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। आत्मा की अमरता, कर्तव्य की स्पष्टता और निष्काम कर्म का मार्ग। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन संतुलित होता है। ये केवल युद्धभूमि की कथा नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो निर्णय के द्वार पर खड़ा है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ संवाद नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की आंतरिक बातचीत है जो जीवन के किसी मोड़ पर भ्रम, भय और निर्णयहीनता का सामना करता है। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि वास्तव में मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक है, जहां कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। आज का मनुष्य भी अर्जुन की ही तरह असमंजस में रहता है। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, कभी करियर का दबाव निर्णय लेने से रोकता है, तो कभी रिश्तों की उलझनें मन को दुर्बल बना देती हैं। ऐसे क्षणों में व्यक्ति सोचता है कि पीछे हट जाना ही समाधान है। यही स्थिति अर्जुन की थी जब उसने युद्ध से दूर जाने का विचार किया। श्री कृष्ण का पहला संदेश आत्मा की अमरता से जुड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सामान्य जीवन में मृत्यु की चर्चा की जाए, बल्कि यह समझना है कि हमारा अस्तित्व केवल शरीर और परिस्थिति तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल पद, पहचान या वर्तमान समस्या तक बांध लेता है, तब भय उत्पन्न होता है।
आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध व्यक्ति को ये समझाता है कि संकट अस्थायी है, लेकिन चेतना स्थायी है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश कर्तव्य से संबंधित है। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि यह समझाते हैं कि भावनाओं के कारण कर्तव्य का त्याग करना विवेकहीनता है। सामान्य जीवन में भी जब हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, तब समस्या समाप्त नहीं होती, बल्कि और जटिल हो जाती है। कार्यालय में निर्णय टालना, रिश्तों में संवाद से बचना या जीवन के कठिन प्रश्नों से मुंह मोड़ लेना उसी पलायन का रूप है। कृष्ण का कर्मयोग आज के जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी कर्म करते हैं, लेकिन जब कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम बन जाता है, तब तनाव जन्म लेता है। सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता पर निराशा हमें भीतर से अस्थिर कर देती है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दिए जाएं, बल्कि यह है कि कर्म ईमानदारी से किया जाए और परिणाम को आत्म मूल्यांकन का साधन न बनाया जाए। स्थिर बुद्धि की परिभाषा भी आधुनिक जीवन से गहराई से जुड़ी है। आज का मनुष्य सूचना, तुलना और अपेक्षाओं से घिरा हुआ है। ऐसे वातावरण में मन का संतुलित रहना कठिन हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इच्छाओं के प्रवाह में नहीं बहता, वही स्थिर रहता है। इसका व्यवहारिक अर्थ है, हर चाह को पूरा करना आवश्यक नहीं, बल्कि हर चाह को समझना आवश्यक है। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण का संदेश हमें ये सिखाता है कि बाहरी आकर्षणों से प्रभावित होकर निर्णय लेना दीर्घकालिक शांति नहीं देता। विज्ञापन, सोशल मीडिया और सामाजिक दबाव व्यक्ति को लगातार उत्तेजित करते रहते हैं। कृष्ण का उपदेश इस उत्तेजना से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी पाता है। क्रोध और पतन की श्रृंखला का वर्णन मनोविज्ञान की दृष्टि से अत्यंत सटीक है। सामान्य जीवन में भी देखा जा सकता है कि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध जन्म लेता है। क्रोध विवेक को ढक देता है और व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है जिनका उसे बाद में पश्चाताप होता है। कृष्ण इस पूरी प्रक्रिया को समझाकर चेतावनी देते हैं कि जागरूकता ही इससे बचाव का मार्ग है। अध्याय 2 का सबसे गहरा नैतिक संदेश समत्व है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है, वो दुख से टूट जाता है। संभाव रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करता है, लेकिन उनके अधीन नहीं होता। ये स्वीकार्यता जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। इस संवाद का सार्वजनिक नैतिक संदेश ये है कि जीवन में निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लिए जाने चाहिए। जब हम अपनी भूमिका को समझते हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब भीतर से मजबूत बनते हैं। कृष्ण अर्जुन को शक्ति देते हैं, लेकिन निर्णय अर्जुन को स्वयं लेना होता है। यही आत्मनिर्भरता का मूल है। अंततः यह अध्याय हमें सिखाता है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि से आती है। जब व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, तब जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। गीता का ये संवाद आज भी उतना ही जीवंत है जितना कुरुक्षेत्र में था। जीवन में संकट आएंगे, भ्रम होंगे और निर्णय कठिन लगेंगे, लेकिन जब हम आत्मबोध, कर्तव्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हर युद्ध जीवन शिक्षा बन जाता है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।